हेलो स्टूडेंट आज हमारा स्पीकिंग का 23rd डे है और जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है कोरिलेटेड एंड टेम्पोरल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेटिव और टेम्पोरल्स। कोरिलेटिव क्या होते हैं स्टूडेंट? जो वाक्य एक दूसरे से पूरक होते हैं, ठीक है, रिलेटेड होते हैं। और जो टेम्पोरल्स होते हैं वो होते हैं कालसूचक शब्द। तो देखो अंग्रेजी भाषा में कहीं कहीं वाक्यों के एक दूसरे के पूरक शब्द जिनको कोरिलेटेड कहते हैं ये प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द एक दूसरे से संबंधित होते हैं और दो पदों में से एक के थोड़े भी बदल जाने से वाक्य जो है वो अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो थोड़ा सा भी अक्षर हम आगे पीछे कर देते हैं तो वाक्य में चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए इनका ठीक से अभ्यास कर लेना चाहिए। जैसे नो सूनर देन, स्केयरली, व्हेन, हार्डली, व्हेन, ये अभी मैं बताऊंगी आपको। काफी सारे वाक्य हैं। कुछ शब्द अपने साथ दूसरा पूरक शब्द नहीं रखते, जैसे एज सुन एज, ठीक है। तो एज सुन एज में क्या होता है, इसका कोई दूसरा पूरक नहीं है, ये अकेला है। एज सुन एज वी रीच्ड द बस स्टॉप, द बस लेफ्ट। यहाँ पर जो एज सुन एज है इसके साथ कोई शब्द नहीं आया। इसी का जो हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे ना टेम्पोरल्स, उसमें हम कालसूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोरिलेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो देखें सबसे पहले है एज सुन एज, ठीक है। एज सुन एज आगे लगता है, आगे कोई सेंटेंस लगता है, ठीक है। ये काटा जो है ना ये सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ काफी सारे जो वर्ड्स हैं ये जो कोरिलेटिव वर्ड्स है ना स्टूडेंट, इनको आपने नोट करना है। देखो सबसे पहले एज सुन एज, ये स्टार्टिंग में ही लगता है, ठीक है। इसके बाद सेंटेंस लगता है, ये सेंटेंस पहले लगता है, ये अंटिल बाद में लगता है या बीच में लगता है। हार्डली के बाद हमेशा व्हेन आता है स्टूडेंट। ऑल्दो के बाद ही सेंटेंस शुरू होता है। दी के साथ जब बीच में सेंटेंस, उसके बाद फिर से दी लगता है। एज लॉन्ग एज, उसके बाद सेंटेंस लगता है स्टूडेंट। और टिल के बीच में आता है, पहले सेंटेंस लगता है। उसके बाद है नॉट ओनली। जब भी नॉट ओनली आए तो उसके साथ उस लाइन को कंप्लीट करने के लिए बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ स्टूडेंट ये चीज याद रखते जाना आप कि कौन सा वर्ड जो है वो कहाँ पर कैसे लगता है, ठीक है। स्केर्सली है, स्केर्सली के साथ लाइन पूरी करने के लिए व्हेन यूज होता है। अनलेस के साथ, अनलेस पहले लगता है बाद में सेंटेंस आता है। यहाँ सेंटेंस आता है बाद में सो दैट आता है। आइदर के साथ हमेशा और लगता है, नाइदर के साथ नो, रेदर के साथ देन लगता है। एज फार एज, इसके बाद ही सेंटेंस शुरू होता है। नो सूनर में देन का यूज करते हैं और नो लेस में देन का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे स्टूडेंट जो आपके कोरिलेटिव जो है वर्ड्स थे, जो मेन थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगी, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं एग्जाम्पल्स लिखती हूँ, आप इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देन स्टूडेंट देखो यहाँ पर कुछ आपको सेंटेंस गिवन है। देखो पहला क्या, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे गाड़ी चल पड़ी, ठीक है। जैसे ही स्टेशन पहुंचे तो यहाँ पर जिसका यूज करेंगे एज लॉन्ग एज का, एज सुन एज का, ठीक है। एज सुन एज होता है जैसे ही हम कहीं पहुंचे, ठीक है। एज सुन एज, जितनी जल्दी हम पहुंचे स्टेशन पे। एज सुन एज वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। तो क्या लिखेंगे, एज सुन एज वी रीच्ड, रीच्ड क्या है, पास्ट में चला गया, इसलिए ईडी का यूज किया गया है, ठीक है। द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट, जा चुकी थी ना तो इसलिए लेफ्ट का यूज किया, ठीक है। द ट्रेन लेफ्ट, जैसे ही हम वहां पहुंचे तो ट्रेन जो है वो जा चुकी थी। हम अभी स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे स्कैर्सली, ठीक है। किसका यूज करेंगे, स्कैर्सली का। वी हैड स्कैर्सली रीच्ड द स्कूल। ये सारे पास्ट के वाक्य हैं। स्कूल, व्हेन द बेल रैंग, सेकंड फॉर्म जो है यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो देखो हमने स्कैर्सली के साथ व्हेन का यूज किया। नेक्स्ट है, हम अभी घर से निकले ही थे, ठीक है, कि बारिश शुरू हो गई। हम अभी घर से निकले ही थे कि बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पर हार्डली यूज करेंगे। वी हार्डली लेफ्ट फ्रॉम हाउस when it started raining। नेक्स्ट है, जब तक हम तेज नहीं दौड़ेंगे गाड़ी को नहीं पकड़ सकेंगे, ठीक है। जब तक हम तेज नहीं दौड़ेंगे तो नहीं दौड़ेंगे, इसमें यूज क्या करेंगे, अनलेस। अनलेस के बाद सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है। अनलेस, जब तक हम, अनलेस वी रन फास्ट
वी विल नॉट एबल टू कॉट या कैच द ट्रेन, कैच द ट्रेन। नेक्स्ट है, मैं अंग्रेजी ही नहीं फ्रेंच भी बोलता हूँ। तो देखो, आई स्टडी नॉट ओनली इंग्लिश बट फ्रेंच आल्सो। आई स्टडी नॉट ओनली इंग्लिश बट फ्रेंच ऑल्सो। ठीक है, मैं फ्रेंच भी बोलता हूँ। तो स्टूडेंट ये इस तरह से वाक्य हैं आपने बनाने हैं। उससे पहले आपने इनकी हिंदी जो है पता होनी चाहिए आपको, हार्डली, स्केर्सली, इन सब की हिंदी क्या होती है, कहाँ पर ये यूज होते हैं। आगे चलते हैं अगले सेंटेंसेस की तरफ। देन स्टूडेंट सी हियर सम मोर एग्जाम्पल्स आर देयर। देखो, ना समीर और ना ही उसका भाई पार्क में खेलता है। तो यहाँ पर हम नाइदर और नोर वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो नाइदर आया, नाइदर के साथ नोर। जब ऐसा सेंटेंस आए ना ये और ना वो, तब हम नाइदर और नोर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, तुम या तुम्हारा भाई दोषी है। तो जब तो ना की बात आए तो नाइदर नोर यूज करना है। या तो ये है ना तुम या फिर तुम्हारा भाई या फिर ये या वो, तो हम आइदर और का यूज करते हैं, आइदर और। ठीक है, आइदर यू और योर ब्रदर इज गिल्टी। नेक्स्ट है, वह इतनी कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकती। शी इज सो वीक। तो सो आ गया तो सो के साथ दैट आता है, दैट शी कैन नॉट वॉक। ठीक है, तो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए जो कनेक्टेड वर्ड हैं उसमें क्या यूज करने हैं हमने, जो कोरिलेटिव मैंने आपको लिखवाए हैं। नेक्स्ट, जितना ऊंचा चढ़े उतनी ठंडक बढ़ती है। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज। तो देखो यहाँ द और द दोनों यूज हुए हैं। वह मेहनत करता है ताकि पुरस्कार पाए। He works hard so that he may win prize। तो यहाँ पर क्या लगा स्टूडेंट, so that। तो देखो स्टूडेंट, आपने जो कनेक्टेड वर्ड्स हैं इनको अच्छे से याद करना है कि कौन कौन से कोरिलेटिव वर्ड्स हैं। तो इनको स्क्रीनशॉट लो, थोड़े से और रह गए वो भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ और जो है सेंटेंसेस गिवन है कंजक्शन के, कोरिलेटिव कंजक्शन के। ठीक है, वह असफल हो जाएगा परंतु नकल नहीं करेगा। तो यहाँ पर दो लाइंस हैं, इनको कनेक्ट किया है। तो देखो, रैदर और देन का यूज किया है। ही वुड रैदर फेल देन कॉपी। जहां तक मुझे याद है वह कल यहाँ पर था। तो देखो, एज फार आज पहले ही लगा दिया, उसके बाद जो है सेंटेंस शुरू होगा, आई रिमेम्बर ही वॉज हियर यस्टरडे। यद्यपि वह गरीब है वह ईमानदार है। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। तो देखो यहाँ पर दोबारा वर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, दो सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इनको कोरिलेटिव या कंजक्शन वर्ड कहा जाता है। जब तक मैं वापस ना आऊं कृपया आप मेरा इंतजार करें। प्लीज वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न। तो यहाँ पर देखो अंटिल जो है वो बीच में यूज हुआ है। तो स्टूडेंट जो लगभग थे हमने कोरिलेटिव वर्ड्स जो है वो यूज कर लिए हैं, खत्म कर लिए हैं हमारे। अगले वीडियो में स्टूडेंट हम क्या पढ़ेंगे, टेम्पोरल्स पढ़ेंगे, यानी कि काल सूचक शब्दों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगी और आपने इनको भी प्रैक्टिस करके देखनी है। और इससे रिलेटेड जो भी डेली लाइफ में आपके जो वाक्य यूज होते हैं उनको आप ट्राई कर सकते हैं। और जहां भी कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।